नमस्ते बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखो बच्चों, हमने मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट 5.1 एंड 5.2 हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब किसकी बारी है? तो प्रैक्टिस सेट 5.3 की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और फिर उसके बाद जो आपके प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहला हमको क्या देखना है? स्लोप ऑफ अ लाइन, यानी कि अगर आपके पास कोई लाइन दिया गया है, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ना आप क्या करो, उस लाइन का स्लोप बताओ, तो आप कैसे बताएंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों। चलो आपको समझाती हूँ। जैसे सपोज करो कि ये आपकी लाइन है, ठीक है। देखो, कोई भी लाइन है ना बच्चों, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? स्लोप होता है। ठीक है, देखो कोई लाइन ऐसे होती है, कोई लाइन पूरी ऐसी ऐसी रहेगी, समझ में आ रहा है? कोई ऐसे रहेगी, ठीक है। तो हर एक लाइन का क्या होता है बच्चों? स्लोप होता है, जो हमको यहाँ पे मैं बताती हूँ कि कैसे निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करो ये आपकी लाइन है, ओके। अब देखो बच्चों, अगर आपको स्लोप निकालना है ना, तो आपके पास क्या होना चाहिए? पता है क्या होना चाहिए? इस लाइन के ऊपर के ना कोई भी 2 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए और उनके कोऑर्डिनेट्स भी होने चाहिए। जैसे कि ये आपका लाइन है, तो इस पे हम लोग पॉइंट ले लेते हैं P और यहाँ पे ले लिया Q। ठीक है, अब देखो खाली बस पॉइंट रहने से नहीं चलेगा, पॉइंट रहने से नहीं चलेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स भी होने चाहिए। जैसे कि इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 कंसिडर कर लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो जब आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी कि आपके पास एक लाइन है और उसके मतलब उस पे कोई भी 2 पॉइंट्स हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? अरे देखो ना, बता तो रही हूँ। देखो ये होता है, ऊपर लिखने का y2 माइनस y1 और नीचे लिखने का x2 माइनस x1। समझ में आया? क्या करोगे आप? देखो, जैसे ये आपका y2 है, तो y2 में से y1 को माइनस करना और x2 में से x1 को माइनस करना। ठीक है बच्चों, तो यही एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। और देखो एक और बात बताती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स थे उनको मैंने x1 y1 कंसिडर किया, यहाँ पे x2 y2 किया। ठीक है, तो आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, यानी कि अगर आप चाहो तो इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसिडर कर लो, इसको x1 y1 कंसिडर कर लो। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 कंसिडर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और देखो जो आपका स्लोप होता है ना, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये जो m दिखाई दे रहा है, मतलब स्लोप को हम लोग m से भी डिनोट करते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, समझा? इतनी बात क्लियर है? अब देखो बच्चों, थोड़ा हम लोग नीचे आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर आपके पास एक लाइन है बराबर, और उसके कोऑर्डिनेट्स मतलब उस पे जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, तो आप कैसे स्लोप निकालोगे? लेकिन आप सपोज करो कि आपके पास ना पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, कोई भी पॉइंट नहीं है, ना उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग स्लोप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा रास्ता होता है बच्चों। देखो ये वाला रास्ता क्या है? स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। अब ये थीटा क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। चलो इसको ना कर दूं ना, ये फॉर्मूला समझा कि नहीं? याद रखना है, क्योंकि ये जो आपका एक्सरसाइज है ना, बार बार इसमें इसका यूज आएगा। ओके, तो अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो देखो बच्चों, अभी ये थीटा क्या है आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे आपका वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बराबर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक लाइन है इस प्रकार से, ठीक है, तो इस पे जो पॉइंट्स है ना, उनके बारे में सपोज करो कि हमको नहीं पता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका भी स्लोप निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे? तो सुनो, यहाँ पर अच्छा आपको एक बात पता है क्या? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का अगर मैं आपसे पॉजिटिव डायरेक्शन पूछूं तो आप मुझे क्या बताओगे? यस एवरीवन, इस साइड। ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जब आप ऐसे जाओगे तभी तो आपको मतलब पॉजिटिव नंबर्स मिलते जाएंगे ना। देखो जैसे यहाँ पे सपोज करो कि क्या है? -2 है। आप अगर आगे जाओगे तो ये बढ़ते जाएगा ना, -1, फिर इधर 0, फिर 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है बच्चों? ये साइड। ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन बोलूँ तो इस साइड होगा, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें तो पॉजिटिव वाले की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे थीटा क्या होता है? तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, मतलब रुको, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, वो जो आपका लाइन है, ओके, तो वो जो एंगल बना रहा है बच्चों, वही आपका क्या होता है? थीटा होता है। समझ में आया?
समझा कि नहीं। तो अगर मुझे इस लाइन का क्या निकालना है बच्चों, स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, सीधे सीधे क्या लिखूंगी, क्या लिखना पड़ेगा हमको, स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में एंगल दिया रहेगा, चिंता ना करना, आपको बताया रहेगा कि ये एंगल 45 डिग्री का है या फिर 60 का है, 80 का है, कितने का है, सब कुछ यहाँ पे बताया रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, थीटा की जगह पे जो भी दिया रहेगा वो वैल्यू इधर पुट करोगे और फिर उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझेगा। प्रैक्टिस एट 5.3 का जो पहला क्वेश्चन है ना बच्चों, वहां पे इसी का यूज होने वाला है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएगा जब आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए थीटा समझ में आए कि नहीं, क्या होता है थीटा, क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जो एंगल बनाता है वो लाइन। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, थीटा होता है। ओके, क्लियर हुआ आपको। तो देखो स्लोप ऑफ अ लाइन निकालने के दो तरीके हैं, पहला तो ये, ठीक है, और दूसरा आपका ये थीटा वाला। ओके, समझा कि नहीं। कभी एंगल दिया रहेगा थीटा का वैल्यू तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, और कभी आपको मतलब पॉइंट्स दिए रहेंगे और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, क्लियर। अब देखो बच्चों कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताती हूँ, इनको भी समझना चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बच्चों, एक्यूट एंगल और यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसका मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। जैसे कि ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने एक स्लोप, एक लाइन इस प्रकार से खींचा। ठीक है, तो देखो बच्चों इस लाइन का ध्यान से सुनना, इस लाइन का पहली बात तो ये सुनो, ये जो लाइन है ना बच्चों, ये इसके साथ मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, आपको देख करके क्या लगता है। आपने ये सारे एंगल्स के बारे में पढ़ा है ना, ये एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री से कम, और ऑब्ट्यूज मतलब क्या, 90 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, बताओ ये 90 डिग्री से ज्यादा है या फिर कम है, सोच करके बताइए। 90 मतलब क्या होता है, हाँ एकदम सीधा सीधा, लेकिन ये तो थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, और टेढ़ा भी कैसे हुआ है, ऐसे ऐसे, यानी कि ये आपका क्या है बच्चों, एक्यूट एंगल है। ठीक है, क्या है ये, एक्यूट एंगल, बराबर। अब देखो एक और मैंने लाइन ले लिया, कैसे, रुकिए 1 मिनट, इसको मिटाना पड़ेगा तभी तो वो लाइन ले पाऊंगी ना। चलिए, एक लाइन मैंने ऐसे ले लिया, बराबर। तो ये जो आपका लाइन है बच्चों, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सा एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल देखिएगा। ये क्या है, 90 से ज्यादा है कि कम है, देख करके बताओ, 90 से ज्यादा कि कम। 90 मतलब ऐसे सीधा होता है, बराबर। अब तो ये ऐसा हो गया ना, ऐसे टेढ़ा हो गया, यानी ये क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे तो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, बराबर। तो अभी मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, सुनो बच्चों ध्यान से। जब कोई भी लाइन क्या करता है, एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, याद रखना इधर नहीं होना चाहिए, उधर ही होना चाहिए। पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर एक्यूट एंगल बनता है तो उसका जो स्लोप है ना बच्चों, वो हमेशा किस में आता है, पॉजिटिव में ही आता है। और अगर वो लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है तो फिर उसका जो स्लोप है ना बच्चों, वो हमेशा निगेटिव में ही आता है। यानी कि अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूंगी तो इसका जो स्लोप रहेगा ना बच्चों, वो हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूंगी तो वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ना, और ये एक्यूट एंगल बना रहा है। ओके, तो इसे आपको ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है, एक्यूट एंगल बना तो फिर, और याद रखना पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो फिर उसका आंसर हमेशा मतलब उसका जो स्लोप है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना तो फिर वो निगेटिव होता है, बराबर। इतनी बातें समझे। अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ और बातें बता देती हूँ। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, यानी कि जो आपका एक्स एक्सिस होता है ना बच्चों, एक्स एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का जो स्लोप है ना, वो हमेशा क्या होता है, पता है आपको क्या होता है, 0, ठीक है। और जो आपका स्लोप ऑफ वाई एक्सिस है ना, वो क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके पीछे का कारण है, तो कारण अगर मैं आपको बताने लगी, बता दूं एक बार क्या, चलो बच्चों एक बार इसका रीजन बता ही देती हूँ ताकि आपको समझ में तो आए। वैसे इसके पीछे भी कारण है, अगर आप ना इधर फाइंड करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी एक्यूट एंगल बनता है तो उसका आंसर, उसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव में आता है। जब भी ऑब्ट्यूज बनता है तो उसका आंसर जो है वो निगेटिव में आता है। ठीक है, तो आप चाहो तो प्रैक्टिकली भी कर सकते हो बच्चों। ओके, वैसे आपकी टेक्स्ट बुक में ना जो एक्टिविटीज दी गई हैं बच्चों, उनको आप करोगे, रुको बताती हूँ। देखो इसके लिए ना आपको एक्टिविटी नंबर 2 करना चाहिए। ओके,
तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, पर रहने दीजिए, कोई बात नहीं, इसको आप याद ही कर लो। ओके, चलो ये वाला बात मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे इसका जो स्लोप है वो 0 होता है और कैसे इसका इन्फिनिटी होता है। देखो ये आपका y और ये आपका x बराबर। तो सबसे पहले हम लोग x एक्सिस का जो स्लोप है ना वो निकालते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे x एक्सिस का स्लोप मतलब कौन सा, x एक्सिस यानी क्या होता है बच्चों, ये वाला एक्सिस, ठीक है ना। x एक्सिस यानी क्या, ये वाला एक्सिस। तो अभी जब भी हमको स्लोप निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, कोई भी 2 पॉइंट इसके ऊपर जो रहेंगे उनको हम लोग ले लेंगे। तो सपोज करो कि मैंने ये वाला पॉइंट लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो 1 और y एक्सिस का तो 0 बराबर। और यहाँ पे एक मैंने पॉइंट ले लिया, सपोज करो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है बच्चों 4 और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0, ठीक है। तो अब मुझे इस लाइन का क्या निकालना है बच्चों, स्लोप निकालना है। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगी। बोलो फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले कंसिडर कर लो, इसको समझ लो, ये आपका x1, ये आपका x2, ये आपका y1, ठीक है, ये आपका x2, ये आपका y2, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, y2 माइनस y1। तो यहाँ पे y2 क्या है बच्चों 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 माइनस y1 क्या है, देखो इधर 0 बराबर। फिर नीचे क्या आएगा, तो क्या लिखते हैं हम लोग x2 माइनस x1। तो x2 क्या है बच्चों 4 और x1 क्या है, देखो 1 बराबर। अब देखो 0 माइनस 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, ये 0 आएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, 4 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, 0/3 आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। तो वही बात तो मैंने बोली थी। आप चाहो तो दूसरे और भी पॉइंट्स लेकर के देख सकते हो। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,0, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से भी, मतलब ये दोनों को कंसिडर करके अगर आप स्लोप निकालोगे तो भी उसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ x एक्सिस इज ऑलवेज क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। और यही नहीं, अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन रहती है तो उसका भी स्लोप क्या होता है बच्चों, 0 ही होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लाइन ले लिया, ठीक है, जो क्या है पैरेलल है, किसके पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल है बराबर। अब जो इसका स्लोप है ना बच्चों वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। चाहो तो आप निकाल करके देख सकते हो, कैसे, वो भी प्रैक्टिकली करके बता दूं। चलो एक बार बता ही देती हूँ, है ना, भले ही थोड़ा टाइम लगे पर आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, रुको यहाँ पे मैं ले लेती हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो y कोऑर्डिनेट आपका सपोज करो 2 हो जाएगा और यहाँ पे सपोज करो कि 4 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 4 बराबर। और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका x कोऑर्डिनेट 6 और y कोऑर्डिनेट तो 4 रहेगा बराबर। अब देखो बच्चों, इसको आप लोग x1 y1 कंसिडर कर लो, इसको x2 y2 कंसिडर कर लो, ठीक है। अब इसका स्लोप निकालना है तो फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, y2 माइनस y1। y2 यहाँ पे क्या है बच्चों 4, फिर y1 क्या है देखो 4, तो 4 माइनस 4 लिखेंगे। यहाँ पे देखो x2 कितना है 6 और x1 कितना है 2, तो 4 माइनस 4 करोगे तो 0, 6 माइनस 2 करोगे तो 4। देखो 0/4 आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा, है ना। वही तो मैं आपको बोल रही थी, यानी चाहे वो x एक्सिस हो या फिर इसके पैरेलल कोई भी लाइन हो, ठीक है, तो उसका जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, 0 ही होता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये y एक्सिस का भी है, y एक्सिस का भी बता दूं आपको, ये इन्फिनिटी कैसे होता है। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग 2 पॉइंट्स ले लेते हैं और इसका स्लोप फाइंड कर ही लेते हैं। रुको, इसको मैं मिटा देती हूँ अब, है ना, अब इसका काम खत्म। अब y एक्सिस की बारी है, x एक्सिस को तो समझ लिया। सच्ची बोल रही हूँ, बहुत आसान है बच्चों, आप लोग बस मस्ती के साथ पढ़ते जाओ, ठीक है। मस्ती के साथ मतलब एकदम मजाक नहीं करना है, पढ़ना है अच्छे से, लेकिन बोझ लेकर के नहीं, ठीक है। आप ऐसे समझो कि ये बहुत सिंपल है, ठीक है, दिमाग पे ऐसा जोर नहीं डालने का कि हमको तो समझेगा ही नहीं। देखो कितनी आसानी से समझ में आ रहा है ना। चलो देखते हैं, ये आपका y, ये आपका x, ठीक है। तो अभी हम लोग 2 पॉइंट्स ले लेते हैं इसके ऊपर। सपोज करो यहाँ पे एक ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 0 हो जाएगा, सही है ना, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ले लेते हैं बच्चों, तो 1 नहीं, रुको, 0 एंड 1, ठीक है। तो फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, देखो इसको हम लोग ना x1 y1 कंसिडर करते हैं, इसको हम लोग x2 y2 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले में हमने क्या देखा था बच्चों, y2 माइनस y1। तो यहाँ पे y2 क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिखिएगा 1, और y1 क्या है बच्चों 4, दिख रहा है ना आपको, देखो ये आपका y2 है, ये आपका y1 4। फिर नीचे क्या आएगा x2 माइनस x1, तो x2 क्या है बच्चों 0 और x1 क्या है, ये भी क्या है 0, ठीक है। तो आप देखिएगा 1 माइनस 4 करोगे तो इधर -3 आएगा और 0 माइनस 0 करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 0। अब मुझे एक बात बताइएगा,
कोई भी मतलब अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है, हम लोग 9th स्टैंडर्ड से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आया तो फिर उसका कुछ भी वैल्यू नहीं होता है, यानी वो नॉट डिफाइंड होता है, मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को? यानी कि देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया 0, यानी जो इसका आंसर होगा ना वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ओके, क्लियर है, समझा आपको? वही बात मैंने इधर लिखी हुई है, ठीक है। और यही नहीं, अगर इसके पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होने दो, इधर होने दो, इधर इधर किधर भी होने दो, अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका जो स्लोप है ना वो क्या होगा बच्चों, नॉट डिफाइंड ही होगा, ठीक है, समझा? अब देखो लास्ट में एक और बात आपको बता देती हूँ कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर सेम, मतलब अगर आपके पास दो लाइंस हैं और दोनों के दोनों क्या है बच्चों, पैरेलल है। पैरेलल मतलब पता है ना, ऐसे सीधा सीधा, ठीक है, अभी तो बता रही थी। तो उनके जो स्लोप्स होते हैं ना बच्चों वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि सपोज करो इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2 और ये दोनों लाइंस क्या है बच्चों, पैरेलल हैं, दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि m1 विच इज इक्वल टू m2, यानी कि इस लाइन का स्लोप इस लाइन के स्लोप के क्या होगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी थी। ओके, अभी हम लोग प्रैक्टिस एट 5.3 के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं। पक्का समझ में आया ना बच्चों, बहुत सिंपल है। चलो एक बार आपको फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। पहले तो फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, जब भी आपको एंगल दिया रहेगा तो फिर क्या करोगे, tan थीटा, ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बनता है तो फिर उसका जो स्लोप है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है, लेकिन अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना तो उसका स्लोप निगेटिव में आएगा। और स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0, ठीक है। और उसके पैरेलल अगर कोई लाइन भी रहेगी तो भी उसका जो स्लोप है वो 0 ही रहेगा, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। ओके, और फिर लास्ट में हमने देखा कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर सेम। ओके, क्लास 11th में अभी आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी अपने लेवल का सीखो, जब 11th में जाना तो सीखना। ओके, चलिए लिख लीजिए बच्चों इसको, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अभी हम लोग प्रैक्टिस एट 5.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है कि एंगल्स मेड बाय द लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइंस। यानी कि यहाँ पे दिया क्या है बच्चों, तो देखो क्या लिखा हुआ है कि एंगल्स मेड बाय द लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जैसे कि सुनो ध्यान से, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे दिया क्या है, तो देखो जैसे कि कोई लाइन है बराबर, और जो आपका एक्स एक्सिस है ना बच्चों उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स एक्सिस और वो लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है ना उसका मेजरमेंट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसकी मदद से हमको क्या बताना है बच्चों, वो लाइन का स्लोप बताना है। स्लोप यानी जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था। ओके, तो कैसे करेंगे, आपको क्या लगता है? देखो बच्चों यहाँ पे एंगल दिया गया है तो यहाँ पे वो दूसरा वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, याद करो, मैंने बोला था ना, स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सब लोग तैयार हैं? चलिए इधर आ जाइए। अभी यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और फिर यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट कितना दिया है बच्चों, देख लीजिए 45 डिग्री। ओके, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिखिएगा स्लोप ऑफ अ लाइन। ओके, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला tan थीटा, है ना, tan थीटा। देखो यहाँ पे जो आपका थीटा है ना, देखो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर थीटा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 45, क्योंकि थीटा क्या होता है मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, tan 45 डिग्री बराबर। अब उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे 10 और थीटा के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 45 डिग्री, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग को याद है क्लास 9th में आपने सीखा था वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसमें सारे वैल्यूज रहते थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये tan थीटा, सारे वैल्यूज रहते थे ना हमारे पास। तो वैसे ही जो आपका tan थीटा है tan 45, ओके, तो इसका मेजरमेंट कितना होता है बच्चों, यानी इसका आंसर क्या होता है, tan 45 क्या होता है, 1 होता है। अगर आप लोगों को वो टेबल याद हो तो आप जरा याद करने की कोशिश करो, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, 1, और यही है जी आपका फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज इक्वल टू व्हाट, 1। समझा?
कैसे किया हमने। चलो अभी अगला वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसको मैं मिटा दूं अब, है ना, ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझाने के लिए था, ओके, बनाना नहीं है। चलो अब जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। देखो क्या दिया है बच्चों, 60 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब लिखिएगा स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगा बच्चों, यस tan थीटा। अब थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे 60 डिग्री, यहाँ पे हम लिख देते हैं tan 60 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइएगा, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, जल्दी से याद करो, टेबल याद कीजिए, अभी आपको याद आएगा, थोड़ा सोचो। tan 60 डिग्री कितना होता है, रूट के अंदर 3, तो यहाँ पे आप लोग सीधे सीधे लिख सकते हो √3, यानी कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगा बच्चों, रूट के अंदर 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज इक्वल टू रूट के अंदर 3, ठीक है, समझा। अब चलो तीसरा वाला कर लेते हैं, तो तीसरा वाला इधर नीचे ही कर लेते हैं। थर्ड वन क्या है बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। चलो इसको यहाँ से अभी मैं मिटा देती हूँ, है ना। अब देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। अब उसके बाद फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, क्या लिखेंगे हम कि स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों tan थीटा। अभी थीटा के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री लिखेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइएगा tan 90 डिग्री। अब देखो बच्चों आप लोग को पता है tan 90 का वैल्यू क्या होता है, याद करो जरा टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। tan 90 का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी, कुछ होता ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, मतलब ये ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड, ठीक है, कुछ भी लिखो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ अ लाइन क्या आ गया बच्चों, नॉट डिफाइंड, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आप लोग को समझ में भी आया रहेगा, है ना। चलिए आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं एक और आसान सा क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, तो देखो क्या लिखा है, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स, यानी कि हमें उस लाइन का स्लोप निकालना है जो लाइन इन दोनों पॉइंट से होकर के जाती हो। जैसे कि रुको, ये देखो ये आपका लाइन है, ठीक है, तो ये जो लाइन है ना बच्चों, ये कौन से 2 पॉइंट से होकर के जा रही है, तो इन दोनों पॉइंट से होकर के जा रही है। तो सपोज करो कि यहाँ पे A है और यहाँ पर आपका B है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, आपको याद है स्टार्टिंग में सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे हम लोग बस उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं बच्चों यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले क्या लिखने का, सॉल्यूशन, उसके बाद से जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसको इधर लिख लेने का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो देखो इन दोनों पॉइंट्स में से किसी को भी x1 y1 कंसिडर कर लो और x2 y2 कंसिडर कर लो, ठीक है। तो किसे करना है, चलो इसको हम लोग x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको x2 y2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट a क्या है बच्चों 2,3, ठीक है, तो इसको मैंने x1 और y1 कंसिडर कर लिया, एंड जो b के कोऑर्डिनेट्स है ना उनको मैंने x2 और y2 कंसिडर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख करके बताना पड़ेगा x2 y2, ठीक है। अब उसके बाद स्लोप निकालना है ना ए बी का, तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये अ मत लिखिए, रुकिए एक मिनट, स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला जल्दी से बताओ, क्या बताया था मैंने आपको, ऊपर क्या आता है y2 माइनस y1, नीचे क्या आता है x2 माइनस x1, ठीक है। अभी वैल्यूज पुट करना है यहाँ पे, तो देखो बच्चों y2 कितना है, y2 इधर से देख लीजिए 7 है, यहाँ पे हम लिख देंगे 7। फिर उसके बाद y1 कितना है, y1 देखो बच्चों इधर से 3 है, यहाँ पे लिख दो 3। फिर x2 कितना है 4 और x1 कितना है बच्चों 2, यहाँ पे लिख दीजिए 2, ठीक है। चलिए 7 में से 3 गया तो हाँ 4 आता है, 4 में से 2 गया तो
2 आता है। अब इसको कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना आया बच्चों, 2 आया। यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख दीजिए कि देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी विच इज इक्वल टू 2। समझा कैसे किया हमने? यस। तो अभी इसी प्रकार से और भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। टोटल 6 सब क्वेश्चंस हैं बच्चों, सबको हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पहला वाला कर लिया ना, आपको समझा ना कैसे किया, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, बाकी तो आप कर सकते हैं। चलिए बच्चों अभी दूसरा वाला करते हैं। एक लाइन खींच दो। चलो यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं P और Q। तो P के कोऑर्डिनेट्स है -3 and 1। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं P के कोऑर्डिनेट्स -3, 1 और जो आपका Q है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 -2। ओके, चलो तो अब इसका सॉल्यूशन करते एक बार मिला लेते हैं। सही है ना? यस, सही लिखा है। देखो क्वेश्चन मिला लेने का, वरना फिर गड़बड़ हो जाती है ना। हम लोग घाई में गड़बड़ कर देते हैं और एग्जाम में तो ये बहुत बार होता है, इसीलिए एग्जाम में बिल्कुल भी घबराने का नहीं। ओके, फुल टाइम आपको दिया जाता है, बस आराम से करते रहो। ठीक है, अपने आजू बाजू में देखने का नहीं, बस अपना पेपर लिखने का, तो फिर आपको पूरा फुल टाइम मिलेगा। लेकिन जब आप इधर उधर देखने लगते हो तो इसी में आपका टाइम पास हो जाता है। ठीक है, और कोई बताता भी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। इसके लिए अपने ऊपर विश्वास रखो और खुद पूरा पढ़ करके जाओ। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम किसी को भी x1 y1 x2 y2 कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स को बच्चों हम लोग x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं x1, y1। ठीक है, चाहिए तो यहाँ पे P लिख दो, चलेगा, है ना, P के कोऑर्डिनेट्स। फिर यहाँ पे जो आपका Q है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, -5 and 2। ठीक है, 5 and 2 ही है ना। रुको देखो मैं गड़बड़ कर रही थी, -2। ओके, समझा? तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 और y2 कंसिडर कर लिया है बच्चों, बराबर। अब उसके बाद इसका स्लोप बताना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन PQ, स्लोप ऑफ लाइन PQ। बोलो, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको एक बार। चलिए लिख देते हैं, y2 - y1, नीचे क्या आता है, x2 - x1। अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। तो y2 कितना है बच्चों, ये देखो यहाँ पे -2, हम लिख देंगे इधर -2 - y1 इज 1। ओके, फिर यहाँ पे x2 कितना है, ये देखो 5 एंड x1 इज -3, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। ठीक है, अब देखो -2 - 1 क्या आएगा बच्चों, -3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी -3। ठीक है, फिर यहाँ पे 5, देखो माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है ना। देखो माइनस मिला करके हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी +3। ठीक है, अब उसके बाद देखो -3 अपॉन 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, बराबर। तो बस ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, -3/8। ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन PQ। लास्ट में आंसर लिख दीजिए कि देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन PQ विच इज इक्वल टू -3/8। समझ में आया कि नहीं? यस। तो ये आपका जो सेकेंड सब क्वेश्चन था बच्चों, ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको तीसरा वाला बताती हूँ। तो अब मुझे ये रफ करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं इसको मिटाती हूँ। चलो बच्चों अभी तीसरा वाला करते हैं। ठीक है, तो मैं ना यहीं पे करती हूँ, इसी को मिटा करके। चलो थर्ड वन देखते हैं। देखो अब आगे का चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है। चलो देखते हैं। और यहाँ पे C और D दिए गए हैं। C के कोऑर्डिनेट्स है 5 and -2, और जो आपका D है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 3। ठीक है, चलो तो कैसे लिखना है बच्चों, यहाँ पे लिखिएगा 5, -2 और यहाँ पे लिखिएगा 7, 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, x1 y1 कंसिडर करेंगे, है ना। तो चलिए इसको मैं मिटा देती हूँ। ये जो आपका पॉइंट C है ना बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि C और इसके कोऑर्डिनेट्स के प्लेस पे x1 और y1 लिख दीजिएगा। ठीक है, और जो आपका D है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 और y2 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा D
फिर 7,3 विच इज इक्वल टू डी, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x2, y2। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या लिखना है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी हटा दीजिए, यहाँ पे देखो कौन से 2 पॉइंट्स हैं, सी डी है ना। अब क्या करोगे, ये फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा y2 क्या है, देख करके बताइए जल्दी से। चलिए बच्चों वैल्यूज इधर पुट करते हैं। तो y2 का वैल्यू क्या है, देखो इधर 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। उसके बाद y1 कितना है, y1 ये देखो यहाँ पर -2, तो हमने लिख दिया जी -2। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे क्या आएगा, x2 - x1, तो यहाँ पे x2 देखिएगा क्या है 7 और x1 क्या है बच्चों, ये देखो 5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 5। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब तो आपको बेसिक कैलकुलेशन आता है, ये देखो 3 माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, यहाँ पे आ जाएगा +2, नीचे आएगा 7 में से 5 गया तो कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ठीक है, 3 और 2 कितना होता है बच्चों, 5 होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 5/2 और यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन सी डी विच इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 5/2 और ये है जी आपका फाइनल आंसर। ओके क्लियर, समझाना कैसे किया। अब उसके बाद मैं आपको 4th वन बता देती हूँ बच्चों। ठीक है, चलो इसे मुझे अभी रफ करना पड़ेगा, पूरा ही मिटा देती हूँ। चलो, आप सोच रहे होंगे कितना आसान है ये, है ना। यहाँ पे 2 पॉइंट्स कौन कौन से दिए गए हैं, L और M। तो L के कोऑर्डिनेट्स है -2 एंड -3, L के कोऑर्डिनेट्स -2 एंड -3, और जो आपका M है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -6 एंड -8, -6 एंड -8। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने लिख दिया जी सॉल्यूशन। ठीक है, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को लिखना -2, -3 और यहाँ पे M इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही अपना पुराना वाला काम। चलो क्या लिखेंगे, यस लेट, किसी को भी x1 y1 x2 y2 आप कंसिडर कर सकते हो। देखो हर बार हम इसको कर रहे थे ना, अब इसको कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको भी एक बार करके देख लेते हैं, क्या सच में आंसर आता है ना। अभी तक चेक नहीं किया ना, चलो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। तो ये जो आपका M है ना बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 और y1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और जो आपका L है ना, L, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं, x2, y2। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे लिखेंगे हम स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन एल एम। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पे हमने लिखा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 कितना है बच्चों, इसमें से देख करके बताइए, y2 क्या है -3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी -3। फिर माइनस y1 क्या है -8, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -8। अब देखो नीचे क्या आएगा, x2 - x1, तो यहाँ पे देखिएगा x2 कितना है बच्चों, ये देखो -2 माइनस x1 क्या है -6, यहाँ पे तो हर जगह ही -6 है। चलो कोई नहीं, मतलब हर जगह माइनस है। अब क्या होगा, देखो -3, इधर देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे +8 हो जाएगा, फिर -2 माइनस माइनस +6। ठीक है, अब 8 में से 3 को घटा दो, कितना आता है, 5 आता है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग 5। फिर 4 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आता है, 4 आता है। 6 में से 2 को माइनस कर दो तो 4 आता है। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, देख लो जरा ध्यान से, कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब यही है जी हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन LM क्या हो जाएगा, 5/4। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 4th सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। देखो इसको, चलो बच्चों अभी नेक्स्ट वन करते हैं, यानी कि 5th वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं E और F, तो अब मैं इसको मिटाती हूँ और यहाँ पर 5th क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। E के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए हैं -4, -2, यहाँ पे लिख दिया जी हमने -4, -2, और जो आपका F है इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए हैं 6, 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6, 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। देखो यहाँ पे E
जिसके कोऑर्डिनेट्स है -4, -2 और f जिसके कोऑर्डिनेट 6, 3 है। बराबर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे कंसिडर करेंगे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और x2 y2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे लेट e है ना, यस, -4, -2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कंसिडर कर लेते हैं x1 y1। बराबर। तो यहाँ पे हमने लिखा e x1 y1। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर f ले लेते हैं, क्या है देखो 6, 3। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बच्चों x2 y2। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, EF। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन EF, फॉर्मूला क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पे ना वैल्यूज पुट करने हैं और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो देखो यहाँ पे y2 कितना है 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी 3। फिर y1 कितना है बच्चों, ये देखो -2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -2 लिख देंगे। फिर नीचे क्या आएगा, x2 - x1, तो यहाँ पे x2 क्या है 6 है, लिख दिया यहाँ पे 6, और x1 क्या है बच्चों -4, यहाँ पे लिख दिया -4। ठीक है, चलो अब क्या होगा देखो 3 -+2, यहाँ पे 6 -+4, 3 और 2 कितना होता है बच्चों, 5 होता है, 6 4 कितना होता है, 10 होता है। बराबर। अब इसको कैंसिल करो तो 5 1 5, 5 2 10, यानी कि यहाँ पे आंसर हमको क्या मिला बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन EF कितना आया, 1/2। यहाँ पे लिख देते हैं स्लोप ऑफ लाइन EF विच इज इक्वल टू 1/2। समझे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ पे लास्ट सब क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। बस इतना ही रहने देते हैं। पॉइंट टी के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 0, -3। टी के बाद क्या है बच्चों, कहाँ गया, हाँ टी के बाद है एस जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 4। यस, क्वेश्चन सही लिखा है ना। चलो अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, उसके बाद इस क्वेश्चन को लिखिएगा टी 0, -3। एक मिनट रुको, फिर ये एस, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 4। बराबर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे कि लेट टी के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर विच इज इक्वल टू क्या लिखोगे, टी x1 और y1। बराबर। फिर जो आपका s है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x2, y2। ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, तो स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा लाइन, TS। तो यहाँ पर LM की जगह पे लिखिएगा बच्चों TS। ठीक है, और फिर इधर वैल्यूज पुट करते जाइए। तो y2 कितना है बच्चों, ये देखो 4 है, यहाँ पे हमने लिख दिया जी 4। फिर y1 कितना है बच्चों, ये देखो -3, यहाँ पे लिख दिया -3। फिर x2 कितना है बच्चों, 0, -x1 इज 0। तो 4 आएगा क्या, रुको बताते हो। देखो यहाँ पर 4 माइनस क्या होता है बच्चों, +3, और 0 - 0 करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। बराबर। उसके बाद 4 + 3 7/0। अब मुझे बताइएगा एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी, है ना। आपको बताया था ना, यानी कि नॉट डिफाइंड। समझ में आया आपको। तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, अरे नहीं नॉट डिफाइंड लिख दीजिएगा, बस काम खत्म। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्लोप ऑफ लाइन TS विच इज इक्वल टू, ऐसे लिख दो, मतलब इसका आंसर तो यही आएगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड, या फिर अनडिफाइंड, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, समझे। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर ये 2 है ना बच्चों, इसके सारे सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, काफ़ी आसान था। चलिए आप इसको देखो और फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।